एक वक्त ऐसा था कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे। अमेरिका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर, चाइना वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर। लेकिन ये तो गजब हो गया, चीन पर अमेरिका मेहरबान हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ टालने का प्लान कर दिया है और कितने दिन की मोहलत दी है? लगभग 3 महीने की मोहलत दी है, यानी कि नवंबर तक का समय दिया है। ट्रंप के टैरिफ पर चीन का भी बड़ा बयान सामने आया है। ड्रैगन ने पीएम मोदी के दौरे से पहले एक नसीहत दी है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप का ये कहना है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिससे कि यूक्रेन युद्ध के लिए रशिया को फंड मिल रहा है। भारत ने ट्रंप के इस डिसीजन पर आपत्ति जताई है और कहा है कि देश के हित में किसी दबाव के आगे इंडिया झुकने वाला नहीं है। वहीं अब चाइना ने भी ट्रंप के फैसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत सहित अन्य देशों पर ट्रंप द्वारा टैरिफ थोपे जाने की कड़ी आलोचना करते हुए इसे इंटरनेशनल कानूनों का, इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन बताया है। चाइना ने कहा है कि अमेरिका दूसरे देशों को दबाने के लिए टैरिफ को हथियार बना रहा है। वहीं चीनी विदेश मंत्री का अगर बयान की बात करें तो उन्होंने भारत में चीन के राजदूत शू फेइंग होंग ने चीनी विदेश मंत्री के बयान को सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया। फेई होंग ने इसके कैप्शन में लिखा कि आप धमकी देने वाले को 1 इंच दो, वहीं 1 मील ले लेगा। वहीं चीन ने ब्राजील की सॉवरेनिटी पर, संप्रभुता पर, डेवलपमेंट के अधिकार के प्रति भी समर्थन का ऐलान किया है। चीनी विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा कि अन्य देशों को दबाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि WTO के नियमों को कमजोर करता है और अलोकप्रिय और इसको अनस्टेबल भी करता है। अब इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? देखिए, उन्होंने कहा कि झुकेंगे नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के टैरिफ पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि हमारे किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत भुगतनी पड़े। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत पर ट्रेड डील के लिए दबाव बनाना चाहते हैं, प्रेशराइज करना चाहते हैं और इसी क्रम में और इसी ऑर्डर में वो टैरिफ बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर यानी कि WTO एक अंतर्राष्ट्रीय कानून, एक साधन है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके नियमों से बंधे होते हैं। यूएन चार्टर में इंटरनेशनल रिलेशन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, राज्यों की संप्रभु समानता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में बल प्रयोग के निषेध तक का। वहीं WTO के नियमों में ट्रेड के लिए गैर भेदभाव, मार्केट एक्सेस, निष्पक्ष कंपटीशन, मतलब अनबायस तरीके से कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन और ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले पर चीन ने कड़ी नाराजगी जताई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इसे इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका टैरिफ को हथियार बनाकर दूसरे देशों को प्रेशराइज करना चाहता है। भारत ने भी ट्रंप के फैसले पर आपत्ति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को टैरिफ से 90 दिन की राहत दी है। दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर के बाद यह कदम उठाया गया है। चीन पर वर्तमान में 30% टैरिफ लागू है। अमेरिका और चाइना के बीच टैरिफ वॉर किस तरह से इस वक्त टर्न आउट होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, दरअसल अगर हम अमेरिका की बात करें और चाइना की बात करें तो टैरिफ पर खूब तकरार देखने को मिल रही है। अभी भले अमेरिका की ओर से रिलैक्सेशन दे दी गई हो चाइना को, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि अमेरिका को पलटवार करने के लिए चाइना ने भी 125% टैरिफ लगाने की बात कर दी थी। दोनों में खूब टैरिफ वॉर देखने को मिली थी। वॉशिंगटन और बीजिंग ने अप्रैल में एक दूसरे के एक्सपोर्ट पर हाई टैरिफ लगाए थे। ये टैरिफ डबल नहीं बल्कि ट्रिपल डिजिट में पहुंच गए थे। हालांकि जेनेवा में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने अस्थायी रूप से इन्हें कम करने पर सहमति जताई। दोनों देशों के अधिकारी जून में लंदन में भी मिले थे। अब यह भी जान लीजिए कि किसने किस पर कितना टैरिफ लगाया है। अप्रैल महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामानों पर अपने टैरिफ को 145% तक बढ़ा दिया था। चाइना ने भी इसका करारा जवाब दिया था और इसके जवाब में चीन ने अमेरिका से जो इंपोर्ट होने वाली चीजें हैं उन पर 125% प्रतिरोधी टैरिफ यानी काउंटर टैरिफ लगाया था। आज खत्म हो रही थी इस टैरिफ की मियाद और देखिए, कल की ही ये खबर है जब बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच टैरिफ युद्ध विराम हो गया। 12 अगस्त का अगर जिक्र करें तो ये समाप्त होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया था कि समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। देखिए, ट्रंप की आदत है अनाउंसमेंट्स कर देना, फैसले सुना देना और उसके बाद यू टर्न ले लेना। चीन पर कितना टैरिफ लगा है, सवाल ये भी है। दरअसल चाइना से आयात पर अगर प्रेजेंट की बात करें तो 30% टैरिफ लागू किया गया है, जिसमें 10% जो है वो बेस रेट है और फरवरी और मार्च में अमेरिका की ओर से लगाए गए फेंटानिल से संबंधित अगर टैरिफ की बात करें तो 20% है इसमें। तो चाइना ने भी अमेरिकी इंपोर्ट पर 10% तक जो टैरिफ था वो अब कम कर दिया है।